टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनकी सबसे पहले डेफिनेशन है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। इनके जो बेसिक जो होते हैं यानी कि जिनके बने हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं अमीनो एसिड, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। वो 4 एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट इन द ग्रोथ, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ में बहुत यानी कि एसेंशियल होते हैं। प्रोटीन्स में द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ह्यूमन ग्रोथ के लिए सबसे पहला एसेंशियल उसका जो है एलिमेंट होता है। तो इसके बाद इसकी एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ उसके फंक्शन के बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन की गई, उसकी कंपोजिशन, उसकी स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, उसके बाद उसके शेप के बेसिस पे उसकी जो है क्लासिफिकेशन की गई है। उसके बाद न्यूट्रिशनल असेसमेंट है और न्यूट्रिशनल असेसमेंट यानी कि उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है सारी प्रोटीन्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन की गई है उसमें कौन कौन से जो है प्रोटीन्स आते हैं। पहले जो आता है हमारा कैटालाइटिक प्रोटीन्स, जो हमारे कैटालाइटिक जैसे एंजाइम्स हो गए जो कि हमारे एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट वो करते हैं जो कि हमारे किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कराने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे कि हमारे कोलाजन हो गए, हमारे मसल्स के अंदर होते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं। इलास्टिन हो गए, केराटिन प्रोटीन्स हो गए, केराटिन जो हमारे हेयर्स एंड नेल्स के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, इसकी बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कैटालाइटिक प्रोटीन। उसके बाद कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि कंस्ट्रक्शन कराने में हमारी मदद करती है। एक्टिन, मायोसिन जो कि हमारे मसल्स में पाई जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन कराने में मदद करती हैं। कौन सी ट्रांसपोर्टेशन है? हेमोग्लोबिन को अगर हम देखें तो हमारी हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट कराती है। हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मायोग्लोबिन हो गए, एल्ब्यूमिन हमारे जो है एक में पाई जाती है, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, ये सारी कौन सी हैं? इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। उसके बाद आता है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स जो रेगुलेट एनीथिंग, सही है, जो कि रेगुलेट करती है किसी भी चीज़ को, जैसे कि हार्मोन्स हो गए। हार्मोन्स भी हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन नेचर हार्मोन है। एंड ग्रोथ हार्मोन्स जो कि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ करने में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक प्रोटीन जो कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में पाई जाती है। डीएनए की जब कॉइल की जाती है, जब डीएनए जो है 8 प्रोटीन्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर यानी कॉइल कर दिए, तो उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आके इनको रेप करती हैं, फिर उनमें जो है मालिक्यूल बन जाता है। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट या डिफेंस प्रोटीन जो होती हैं। इम्यूनोग्लोबिन जी, इन्फेक्शन प्रोटीन जो होती हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन कराने में, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, फिब्रिनोजन जो होती है वो एक्टिव फॉर्म में होती है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं फिब्रिन में। तो ये सारी जो होती हैं वो प्रोटेक्टिव हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है। ये हमारी क्लॉटिंग जो होती है वो करवाती हैं। फिब्रिन क्लॉटिंग की जगह पे आकर उसको यानी कि जो हमारा बाउंड होता है इन्फेक्शन जो हो जाए उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें प्रोटीन जो होती हैं वो ये सारे फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन उसकी ये क्लासिफिकेशन की गई है। कैटालाइटिक, स्ट्रक्चरल, कंट्रैक्टाइल, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेटरी, ग्रोथ, जेनेटिक प्रोटीन्स, प्रोटेक्ट, डिफेंस प्रोवाइड कर